नमस्कार, स्वागत है आपका शो पल संवाद में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आज के अपने शो पल संवाद में बात सफलता के पथ पर आगे बढ़ते आधुनिक भारत की करेंगे। एक दौर था जब भारत की छवि एक पिछड़े मुल्क की थी और यहाँ काफी कुछ भगवान भरोसे ही चलता था। हम में से काफी लोग ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जब भारतीयों के लिए बीते कल और आने वाले कल के बारे में अंतर करना बेहद मुश्किल था। बेहद धीमी आर्थिक प्रगति होने की वजह से भारतीयों की खिल्ली उड़ाई जाती थी। लेकिन 90 के दशक की शुरुआत से बदलाव की बयार बहनी शुरू हुई। देश में आर्थिक उदारीकरण ने अर्थव्यवस्था को तमाम तरह की बेड़ियों से मुक्त करना शुरू किया और हमारी उत्पादन क्षमता को दुनिया के सामने रखा। हालांकि देश के लोगों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तनों का स्वाद चखना और उनका लाभ उठाना पिछले कुछ सालों में ही संभव हो पाया है। लेन देन, मनोरंजन से लेकर कल्याणकारी योजनाओं और डिजिटल क्रांति ने लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। राजमार्ग, आवास, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी सेवाओं का तेजी से विकास साफ नजर आ रहा है। आज के भारत में नल सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि उनमें जल भी आने लगे हैं। 2025 तक हर घर जल पहुंचाना ही जल जीवन मिशन का लक्ष्य है। निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता भारत एक ऐसे देश की तस्वीर सामने रखता है जिसमें सबका जीवन बीते कल की तुलना में बहुत बेहतर होगा। देश की लाखों महिलाओं को अब पानी लेने के लिए मीलों दूर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि अब उन्हें अपने घर के नल में ही जल मिल रहा है। सुबह जल्दी उठकर घर के सभी बर्तनों को लेकर सबसे पास वाले कुएं या हैंडपंप पर जाकर लंबे कतार में लगना अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। देश के 19 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों में से लगभग 80% यानी कि 15.4 करोड़ घरों में नल है और इस बदलाव को लाने में मदद करने वाला जल जीवन मिशन है, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। पहले घर में नल का कनेक्शन एक विलासिता थी जिसे भारत के 82% ग्रामीण परिवारों ने कभी नहीं देखा था। मगर आज के आधुनिक भारत के प्रयासों से ही आखिरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2010 में स्वच्छ पेयजल को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने 31 जुलाई 1995 को कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग से नई दिल्ली के संचार भवन में तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम को देश में पहली बार मोबाइल फोन किया। तो शायद ही किसी को पता था कि अगले कुछ दशकों में ये उपकरण सबके जीवन में एक बड़े बदलाव का कारण बन जाएगा। शुरुआती दिनों में मोबाइल फोन पर इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल दर व्यस्तम घंटों में 17 रुपए प्रति मिनट थी, जो कि आम आदमी की जेब पर भारी थी और कल्पना से बाहर थी। 2001 में 3G और 2012 में 4G के आगमन के साथ कई HD ऐप आ गए और आज संचार का नजारा काफी बदल गया है। आज देश के लगभग हर हाथ में मोबाइल है और अक्टूबर 2024 तक 1.15 अरब मोबाइल ग्राहक थे। हमारा देश प्रति स्मार्टफोन मासिक औसत डेटा खपत में दुनिया भर में सबसे आगे है। दुनिया भर में 19 GB की तुलना में यहाँ औसतन 32 GB डेटा की खपत होती है। आज भारत के गांवों तक पक्की सड़कें बनने से भारत के दूर दराज के इलाकों का पूरा ग्रामीण परिदृश्य बदल चुका है। दशकों तक देश का ग्रामीण क्षेत्र
टूटी फूटी नाकाफी सड़कों से जूझता रहा। बहुत से गांवों में कीचड़ भरे रास्ते या खंडेजों से बनी सड़क से ही गुजर कर जाना पड़ता था, जो बरसात में जोखिम भरा हो जाती थी। स्कूल, अस्पताल या बाजार पहुंचना बेहद मुश्किल भरा होता था। किसानों को अपनी फसलों को खेत से उठाकर बाजारों तक पहुंचाने में खासी मशक्कत करनी पड़ती थी। बीमारी की आपात स्थिति में इन रास्तों के कारण समय पर चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। लेकिन साल 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अहम थी। इस योजना का मकसद ग्रामीण भारत की क्षमता को सामने लाना था और सभी वंचित गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना था। PMGSY 1 के तहत 6,24,628 किलोमीटर सड़कें बनी। PMGSY 2 के तहत फोकस बदलकर वर्ष 2013 तक पहले से मौजूद सड़कों में से 50,000 किलोमीटर सड़कों को उन्नत करने का लक्ष्य रखा गया और साल 2019 में PMGSY 3 के तहत दायरे का विस्तार किया गया, जिसमें 90,000 किलोमीटर महत्वपूर्ण लिंक सड़कों को मजबूती दी गई। अब सरकार ने PMGSY 4 की शुरुआत करते हुए वित्तीय वर्ष 29 तक 62,500 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार का पर्यावरण पर भी खास ध्यान है और इसी के तहत 15% परियोजनाओं में अपशिष्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स और केमिकल स्टेबलाइजेशन जैसी तकनीकों को शामिल किया गया है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आधुनिक भारत की बात आगे भी करेंगे। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगर बात परिवहन के एक बड़े साधन की करें तो अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता जब दिल्ली से वाराणसी जैसी सुपरफास्ट ट्रेन यात्रा का मतलब 10-12 घंटे सफर में बिताना था। सफर के दौरान 2-3 बार भोजन, शौचालय के कई चक्कर और नींद के झोंके शामिल रहते थे। लंबी दूरी की लगभग 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेनों को काफी तेज माना जाता था। 110 से 150 की रफ्तार के साथ ट्रेन में आराम की शुरुआत 1988 में शुरू की गई। शताब्दी एक्सप्रेस से हुई, लेकिन ये अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों से बहुत पीछे थी। ऑटोमेटिक दरवाजे और मॉड्यूलर टॉयलेट तो इसमें भी नहीं थे। बार बार रुकने के कारण इसने यात्री को थकाऊ बना दिया था। तभी साल 2019 में वंदे भारत एक्सप्रेस आई, जिसने भारत में ट्रेन यात्रा में क्रांति ला दी। मेक इन इंडिया के तहत चेन्नई कोच फैक्ट्री में डिजाइन और निर्मित ये ऑटोमेटिक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इस ट्रेन ने अपनी पहली यात्रा पूरी कर आराम के साथ सुविधा और रफ्तार की नई परिभाषा लिख दी। रफ्तार के अलावा इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप मॉड्यूलर टॉयलेट, ऑटोमेटिक दरवाजे और बैठने के लिए आलीशान आरामदायक जगह है।
इस ट्रेन के बारे में एक गौरतलब बात यह है कि सुविधा और समय की पाबंदी की वजह से वंदे भारत यात्रियों को एयरलाइनों से दूर कर रही है। ये ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस की योग्य उत्तराधिकारी और बुलेट ट्रेनों की पूर्व सूचक है। भारत में मार्च 2021 में डिजिटल पेमेंट की हिस्सेदारी 14 से 19% के बीच थी, जो मार्च 2024 में बढ़कर 40 से 48% पर पहुंच गई और उन पेमेंट में भी 70% हिस्सा यूपीआई का है। भारतीय राष्ट्र भुगतान ने यूपीआई को विकसित किया और यूपीआई मोबाइल फोन के जरिए एक बैंक से दूसरे बैंक तक लेन देन की सुविधा के लिए तत्काल भुगतान प्रणाली है। भारत में यूपीआई के 35 करोड़ यूजर्स हैं और व्यापारिक स्थानों पर 34 करोड़ क्यूआर कोड लगे हैं। इसकी अहमियत और सरलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूपीआई की सुविधा भारत की सीमाओं से पार 7 देशों में उपलब्ध है। इसके तेज, सुलभ और इस्तेमाल के आसान तरीके ने नकदी से जुड़ी सभी परेशानियों को खत्म कर दिया है। फटे पुराने नोटों और खुला नहीं है जैसी बातों पर आए दिन होने वाली किचकिच को इसने बंद कर दिया। इसने अरबों की संख्या में छोटे बड़े लेन देन को सक्षम बनाया है। एक रिक्शा चालक और सब्जी की ठेली चलाने वाला भी आज यूपीआई से भुगतान ले रहा है। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक मानी जाती है। इसके दायरे में करीब 15 लाख स्कूल, 98 लाख से ज्यादा शिक्षक और हायर सेकेंडरी तक 24 करोड़ से ज्यादा छात्र आते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई ने शिक्षा को आसान और समावेशी बनाया है। सरकारी पहल से अब उन लाखों लोगों को भी मुफ्त सिलेबस उपलब्ध है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। साधनहीन छात्रों और धन की कमी से जूझते स्कूलों की समस्या को ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली ने समाधान मुहैया कराया है। डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म अब छात्रों और विद्यार्थियों को कहीं से भी उच्च गुणवत्ता की विषय सामग्री देकर बुनियादी ढांचे की बाधाओं को सुलझा रही हैं। समय की पाबंदी न होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई ने छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ने की सहूलियत मुहैया कराई है। तमाम संभावनाओं के बावजूद इंटरनेट की सुलभता एक चुनौती है, पर मौजूदा बुनियादी ढांचे ने शिक्षा को काफी बदल दिया है। वैसे तो ये चर्चा अभी अधूरी है, पर समय की बाध्यता ने हमें आज रोक दिया है। फिर किसी दिन हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज के हमारे इस शो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, करेंगे किसी अन्य विषय पर संवाद। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।